प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने 2 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। वहां से आप अपनी कक्षा के गणित विषय के किसी भी प्रश्नावली के वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। यह वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। यानी हमें ये जो कथन दिए गए हैं 4 कथन, इनकी सत्यता की जांच करनी है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। साथ में हमें उसका कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला जो दिया गया है उसमें दिया गया 10 गुणा 10 की घात 11 और बराबर में दिया गया 100 की घात 11। तो देखिए, यहाँ आधार समान है, घात अलग अलग हैं। तो हमने एक प्रश्नावली 13.1 को पढ़ते समय मैंने आपको एक घातांक का नियम बताया था। जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो और गुणा की क्रिया हो रही हो तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 10 है, वो आधार समान है। इस 10 के घात 1 है और इसके 11 हैं। तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और इन घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये 1 प्लस 11 हो गया और बराबर में दिया हुआ है 100 की घात 11। 10 की घात 11 और 1 को जोड़ देंगे 12 हो जाएगा और बराबर में दिया गया है 100 की घात 11। तो ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने क्या माना है यहाँ कि 10 को 10 से गुणा करके फिर उसके 11 घात लगा दें। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो तो उसको सरल करने के लिए आधार को एक बार लिख के घातों को आपस में जोड़ते हैं, ये नियम के अनुसार। तो ये जो पहला कथन है वो हो जाएगा असत्य। अब देखिए दूसरा कथन। दूसरा उसमें दिया गया 2 की घात 3 बड़ी है 5 की घात 2 से। तो देखिए यहाँ इसको सरल करते हैं। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये साइन लगा देते हैं। और 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5। तो यहाँ देखें ये 2 और आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और ये बड़ा और पचम 25। तो यानी ये कथन है वो असत्य हो गया। क्योंकि 2 की घात 3 को जब हम सरल करते हैं तो 8 आता है और 5 की घात 2 को हम सरल करते हैं तो आता है 25। तो 8 बड़ा न होकर के कौन सी बड़ी है संख्या? 25 बड़ी है। जबकि इसमें इस 2 की घात 3 को बड़ा बताया गया है। तो ये कथन है वो भी असत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा इसमें दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5। तो यहाँ देखिए इसको हम सरल करते हैं तो ये घात अलग अलग हैं और आधार भी अलग अलग हैं। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 3 बार लिखेंगे इस 2 को, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 को लिखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और बराबर में दिया गया है 6 की घात 5। तो यहाँ देखिए ये होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये आता है 3 तिये 9 और बराबर में 6 की घात 5। तो 8 को जब 9 से गुणा करते हैं तो आता है 72 और बराबर 6 को यदि हम 5 बार लिख के गुणा करें तो कितना आएगा? 6 6 36 और 36 छिके ही ज़्यादा हो जाएगा। ये 6 छिके 36 आ गया और फिर से अगर 6 को 2 बार और लिख के हम गुणा करेंगे तो 36 गुणा 36 तो ये ज़्यादा हो गया। तो ये कथन है वो भी असत्य है। क्योंकि 2 की घात यहाँ अगर ये आधार समान होता और घात अलग अलग होती तो 6 की घात 5 6 की घात 5 कर देते, लेकिन यहाँ घात समान नहीं है।
तो इसलिए ये कथन भी असत्य हो गया क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब देखिए जो चौथा पार्ट है उसको भी हमें, चलिए यहाँ हल कर देते हैं इसको, चौथे पार्ट को। चौथा पार्ट है उसमें दिया गया 3 की घात 0 और बराबर में दिया गया है 1000 की घात 0। तो किसी भी संख्या के अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 3 की घात 0 का मतलब भी 1 हो गया और 1000 की घात 0 का मतलब भी 1 हो गया। तो ये कथन है वो सत्य है। तो इस तरह से देखिए जो पहला कथन है वो असत्य है, दूसरा भी असत्य है और तीसरा भी असत्य है। केवल चौथा जो कथन है वही सत्य है। तो जो तीसरा सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है उसमें दिया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जो संख्याएं दे रखी हैं उनको हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उनके घातांकों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। सबसे पहले देखिए पहला, इसमें दिया गया 108 है गुणा 192। तो सबसे पहले इनके टुकड़े कर करके हम लिख देते हैं। यह होता है 12 9 में 108 और यहाँ देखिए हम 6 का भाग दे लेते हैं इसमें। तो एक गुणनखंड हो गया 6 और फिर 6 3 18 बच जाएगा 1, 12 हो जाएंगे और 6 दूनी 12। तो 6 × 12 हो गया। अब 12 है वो भी अभाज्य नहीं है, इसको हम लिख देते हैं 3 × 4 3 चौके 12। फिर 9 की जगह लिख देते हैं 3 × 3 और 2 है 6 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 3 × 2 और 32 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 8 चौके 32, 8 और 4 लिख देते हैं। अब देखिए 3 तो कितने आ गए उसको हम अलग निकाल देते हैं, 1 2 3 4, 4 घात लगा देते हैं 3 के और फिर बच गया क्या हमारे पास में 1, ये 4 बच गया। तो इस 4 की जगह हम लिख देते हैं 2 × 2, फिर ये 2 आ गया और इस 8 की जगह भी हम लिख देते हैं 2 × 2 × 2 और इस 4 की जगह भी हम लिख देते हैं 2 × 2। एक बार चेक कर लेते हैं। इस 4 की जगह आ गई ये 2, ये 2 आ गया ज्यों का त्यों। इस 8 की जगह 3 2 और ये 2। अब देखिए 3 की घात तो आ गई 4 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की घात है 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से दूसरा है उसमें संख्या दी गई है 270। तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। 9 3 27 होता है तो 9 गुणा 3 और ये 0, 9 3 27 और एक 0 लगा देंगे। अब ये 9 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 3 × 3 और 30 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 3 × 10। अब यहाँ देखिए 3 के तो कितनी घात आ गई, 3 आ गई और गुणा ये 10 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 2 × 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 × 5 गुणा 3 की घात 5। आप इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट है उसमें दिया गया है 729 गुणा 64। तो 729 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 9 × 81। 9 को 81 से गुणा करते हैं तो ये 729 आता है। 9 × 9 और 9 8 72 और ये 64 है उसकी जगह हम कर देते हैं 8 8 64। अब 9 है उसकी जगह हम लिख दें 3 × 3 और 9 9 81 होता है तो 9 × 9 और ये 8 है उसकी जगह हम लिख देते हैं 2 की घात 3, यानी 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है और यहाँ भी 2 की घात 3। अब देखिए फिर से जो 9 है उसकी जगह भी हम लिख देते हैं 3 × 3 और इस 9 की जगह भी 3 × 3 और ये 2 की घात है। यहाँ देखिए गुणा की क्रिया हो रही है, आधार समान है तो इनको हम जोड़ देंगे 2 की घात 6। अब ये 3 और ये कितनी बार आया है वो हम इसके घात लगा देंगे तो 2 2 4 और 2 6। तो 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 6, ये इस तीसरे पार्ट का हल हो जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है चौथे में दिया गया है 768। तो देखिए इसकी जगह हमें
लिख देते हैं। 12 का भाग इसमें जब लगाते हैं तो एक खंड हो गया 12 और 12 छिके 72 और बच जाएंगे 4 48, 12 चौके 48। अब 12 है उसकी जगह हम लिख देंगे 3 गुणा 4 और गुणा 64 है उसकी जगह लिख देंगे 8 अंटे 64। यह आ गया 3 और 4 है वो होता है 2 की घात 2 और 8 है उसकी जगह 2 की घात 3 और 8 की जगह फिर से 2 की घात 3। तो ये 3 है वो एक बार आ गया और यहाँ 2 है, देखिए सब में आधार समान है, घात अलग अलग है तो इनको हम जोड़ के लिख देंगे। तो 3 3 6 6 और 2 8, तो 2 की घात 8। यह हो जाएगा इस चौथे पार्ट का हल। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है वो हम अगले पार्ट में हल करेंगे। एक ही पार्ट में अगर उस प्रश्न को भी हम शामिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले सवाल को हल करने के लिए। तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।